तो ऐसे में एक डिफेंसिव बेट है, लेकिन डिफेंसिव कह जरूर रहा हूं, लेकिन एक्सपर्ट्स को ये पॉकेट सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। कल राकेश झुनझुनवाला साहब ने नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत करी, उसमें उन्होंने इस पॉकेट की बात करी थी। फार्मास्यूटिकल वो पॉकेट है जो तगड़ा बुल रन की तरफ बढ़ रही है और हम देख भी रहे हैं। तो ऐसे में एक हेल्थ केयर स्टॉक में हाईलाइट करना चाहता हूं और ये कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय, यानी कि एनएससी का सिंबल एनएच के नाम से, कई लोग इसे नारायण हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। जो प्रमोटर है रिनाउंड कार्डियो सर्जन और पद्म भूषण डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी साहब हैं इस कंपनी के। प्रमोटर्स का दरअसल 64% स्टेक है इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स 14% और एफआईआई 10% ओन करते हैं। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशंस के पास 29% स्टेक है, यानी कि 93% से ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी की, इस हॉस्पिटल चेन की बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। इस हॉस्पिटल चेन की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब पहला हॉस्पिटल बना था 225 बेड्स का, और आज इसकी कुल कैपेसिटी 7000 बेड से ज्यादा की मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज चेन के तौर पे 23 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 7 में हार्ट सेंटर्स हैं, 18 लोकेशंस पर है, 19 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इस कंपनी के पास, और एक केमन आइलैंड्स में भी हॉस्पिटल है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है इस कंपनी की हेल्थ केयर स्पेस में। अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है, अपनी क्लिनिकल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है, और इसीलिए देश दुनिया से तमाम टैलेंट ये हॉस्पिटल चेन अट्रैक्ट करती है। क्वालिटी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, और ये सब इस हेल्थ केयर मॉडल को सक्सेस बनाने में मदद करते हैं। और दरअसल ये जो मैं मोट की बात कर रहा हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट मोट है नारायण हृदयालय के पास, जिस तरह के प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, लॉकडाउन की हम लोग बात कर रहे थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे हम लोग के मूवमेंट पर, तो हॉस्पिटल्स पे भी उसका इंपैक्ट पड़ा था, और खास तौर पे इलेक्टिव प्रोसीजर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में वो डिफर कर रहे थे, उनमें पोस्टपोनमेंट्स देखने को मिले थे। अब लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन क्या, अब अनलॉक 1.0 की बात कर रहे हैं, तो बड़ा फायदा मिलेगा। और वैसे भी इस बीच में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। FY18, FY19 और 9 महीने FY20, देखिए किस तरह का ट्रैक्शन ये हॉस्पिटल चेन अब डेवलप गार्नर कर रही है। इबीटा के आंकड़े जरा स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब, और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े, तो आपको समझ में आएगा किस तरह के तगड़ा मोमेंटम है। 9 महीने में पिछले साल से ज्यादा का इबीटा इस हॉस्पिटल चेन ने क्लॉक कर दिया है। मुनाफे का आंकड़ा 9 महीने में देखिए किस तरह का गजब का उछाल दिखा रहा है। Q4 के नंबर्स अभी अवेटेड है, जो इसमें जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और ये कंपनी को इबीटा परफॉर्मेंस तो वैसे कहना चाहिए ठंडी है, क्योंकि नए हॉस्पिटल से खड़े कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि लार्जर पार्ट ऑफ दैट केपेक्स खत्म हो चुका है, रिटर्न रेशियोज यहां से इंप्रूव होंगे। 3 रिसेंटली कमीशन हॉस्पिटल थे इसके, एक साउथ मुंबई में, एक गुरुग्राम में, और एक दिल्ली के धर्मशिला के नाम से। ये तीनों हॉस्पिटल्स में अब लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ये सारे हॉस्पिटल्स अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्लीड फेज से रैंप अप फेज की तरफ ये हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, और कोई नया हॉस्पिटल अभी इस समय कमीशन नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा फायदा मिलना है हॉस्पिटल चेन से इबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी में, रिटर्न रेशियोज के इंप्रूवमेंट में। अच्छा, पोस्ट कोविड देखिए कैसा बदला है। सब रियलाइज कर रहे हैं दुनिया भर में किस हद तक इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। हमारे देश में हर 10,000 आदमी के ऊपर केवल 7 हॉस्पिटल बेड्स हैं, ग्लोबल एवरेज 26 का है। आपकी स्क्रीन पर मैं कंपैरेटिव नंबर्स लेकर आऊंगा, जो पर 10,000 पॉपुलेशन में कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं। यूरोप का, ब्राजील का, यूएसए का, वर्ल्ड का औसत, चाइना का, सबका देख लीजिए आप, और भारत कितना पिछड़ा हुआ इस समय, केवल 7 हॉस्पिटल बेड्स इस समय है। और इंडियन हॉस्पिटल्स में पैंडेमिक से पहले के एस्टिमेट्स थे, जो फुटफॉल्स हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, 15 से 25% सालाना बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैपिटल इंटेंसिव है ये सारा का सारा धंधा, जिसके चलते एक्सपेंशन बहुत लिमिटेड होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स अब इस अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन हेल्थ केयर मार्केट पे बेट करते हुए नजर आएंगे। कोई भी अच्छी हॉस्पिटल चेन छोड़ लीजिए, मेरे रडार पे नारायण हृदयालय है, क्योंकि फंडामेंटली सबसे स्वीटली प्लेस ये हॉस्पिटल चेन नजर आती है। नाम भी बढ़िया है, नारायण। फोकस में रहेगा नारायण हृदयालय।